आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप छाए हुए हैं पूरी दुनिया में, पूरे भारत में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपको एमएस ऑफिस सीखना है, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, को पायलट, ये सब पूरा पैकेज हमने तैयार किया है। 15 जनवरी से क्लास शुरू होगी। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपकी जॉब में, अगर आप कॉर्पोरेट में, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि कैसे एआई का यूज़ करके आराम से फॉर्मूले लगा सकते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपकी स्किल को काफ़ी स्ट्रेंथन करेगा। बेसिकली इसकी हर जगह ज़रूरत होती है। तो अगर आप चाहें तो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ये मात्र 400 रुपये का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बात यह है दोस्त कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिल लाने वाले हैं और इसमें 500% तक टैरिफ बढ़ जाएगा और सबकी गिग्गी बन चुकी है। बैंड बज गई है, गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पागल हो चुके। उन्होंने पगलापे की सारी सीमाएं पार करती है। वो जाके इमैनुअल मैक्रोन को मिमिक कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी को, कल मैंने आपको बताया था, नरेंद्र मोदी को मिमिक कर रहे हैं। ठीक है, जो बाइडन से खतरनाक हो गए हैं वो, क्योंकि जो बाइडन भूल रहे थे, लेकिन कम से कम उनके जो पार्टी वाले हैं या वो ऐसे एग्रेसिव नहीं थे। बट ये तो ऐसा पागल हो गए जो आप देखते नहीं कि वो देखते ही काट ले। मुझे तो लगता है कि मोदी जी को काट ना ले अगर ये मिले तो क्या किया जाए, क्या करे। एक बिल लाने की बात हो रही है जिसमें जो देश रशिया से तेल खरीदते हैं उन पे के ऊपर 500% टैरिफ लगेगा। 500%। भारत के लिए अमेरिका मार्केट बंद कर देगा। पूरी तरीके से रिलेशन कोलैप्स हो जाएंगे अगर इतना, मतलब फिर गए आप। अभी भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए और चाइना के ऊपर 150% टैरिफ लगाए। चाइना ने भी रेसिप्रोकेट कर दिया है। ये तब है जब भारत के रिप्रेजेंटेटिव, भारत का डेलीगेशन अमेरिका में भी ट्रेड डील के लिए बात कर रहा है। और अब ये बात अटकी हुई है कहां पे? कृषि पे। हमने आरसीईपी इसीलिए छोड़ा था भाई, हमने व्हाइट रेवोल्यूशन किया। हमारे यहां बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन किया। ठीक है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन में हमने अपने डेयरी सेक्टर को बहुत स्ट्रांग बनाया। दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट भारत ही है। भारत ही तो, कल एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि सर आप इतनी आसानी से बोल रहे हो, इतना तेज तेज बोल रहे हो। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने यूट्यूब बनाया, अमेरिका ने गूगल बनाया, अमेरिका ने सब बनाया। बिल्कुल सही बात है, मैं ये बात मानता हूं। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि मेरे दोस्त, वही अमेरिका आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। ट्रंप को आप अमेरिका से मत जोड़िए। ठीक है, अमेरिका अलग है, ट्रंप अलग है। अमेरिका ऐसा था ही नहीं। ट्रंप एक डिक्टेटर की तरह स्वभाव बिल्कुल बिहेव कर रहा है और अमेरिका में हर एक इंसान ट्रंप के खिलाफ है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस पर मैं अलग से लेक्चर लूंगा। ट्रंप इसी साल जेल जा सकते हैं, उनके ऊपर इंपीचमेंट हो सकता है अगर इस बार रिपब्लिकन्स नहीं जीते, जो कि नहीं जीतेंगे। मिड टर्म होंगे इस साल, और अगर रिपब्लिकन्स नहीं जीते तो ट्रंप इंपीच हो जाएंगे। ये उन्होंने बोला था कि रिपब्लिकन्स को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले सिटिंग प्रेसिडेंट्स होंगे कि जिनको जेल में इंपीचमेंट हो गया उनके ऊपर। इस पे मैं अलग से लेक्चर करूंगा। अब दोस्तों बात यह है कि रशिया से सबसे ज्यादा तेल कौन खरीदता है? चाइना, ब्राजील और इंडिया। ये तीन देश जो हैं ये रडार पे हैं। ठीक है, इन तीन देशों पर गाज गिरेगी। स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिरेगा। इस थ्रेट से स्टॉक मार्केट गिरेगा। जब से वेनेजुएला पर हमला हुआ तब से स्टॉक मार्केट गिर रहा है। हमारे फेवर में यही होगा कि रशिया और यूक्रेन का वॉर रुक जाए। लेकिन बात यह है कि भारत कर क्या सकता है। अब नरेंद्र मोदी पर भी वो अजीबोगरीब टिप्पणियां कर रहे हैं कि उनको पता है कि मैं खुश नहीं था। ही न्यू दैट आई वॉजंट हैप्पी, और उनको मुझे खुश करना जरूरी है। ये बिल अगर पेश हुआ, जो कि पास भी हो जाएगा अभी आराम से, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि फिर आप, वही मैंने बताया ना कि जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है वो ले डूबेगी। अब देखिए भारत क्या कर सकता है, सॉल्यूशंस क्या हमारे पास। आपके पास लिटरली कोई सॉल्यूशन नहीं है। होता तो अभी तक काम हो गया होता, क्योंकि भारत नहीं कर सकता कॉम्प्रोमाइज। जो हमारे सेट ऑफ प्रिंसिपल है, कहते हैं ना कि आप हर एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन आपने खुद के लिए, जैसे मैंने अपने लिए प्रिंसिपल बनाया कि मैं कभी जिंदगी में दारू नहीं पीऊंगा या नॉनवेज नहीं खाऊंगा, तो मैं उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो ऐसे भारत की भी प्रिंसिपल है, ठीक है, कि आप इन पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो उसमें आपके फार्मर्स, जो किसानों के हित में है, अगर मान लीजिए कि अमेरिका को हमने एक्सेस दे दिया, यहीं पे बात अटकी हुई है, इसमें मैंने 3 लेक्चर लिए हैं। अगर मान लीजिए कि हमने उनके फार्म कंपनीज को एक्सेस दे दिया तो हमारा तो मार्केट खत्म हो जाएगा। भाई वॉलमार्ट के ऊपर बहुत विरोध हुआ था, और अभी है वॉलमार्ट, बेस्ट प्राइस के नाम से है, बट वॉलमार्ट की बात करें तो उसके स्टोर्स भारत में खुल नहीं पाए। भाई अमेरिका है वो, अमेरिका ये जो तो वेस्टर्न नेशंस है ना, क्या होता है कि मोनोपोली क्रिएट करो। ठीक है, मोनोपोली क्रिएट करके, और मोनोपोली कैसे क्रिएट की जाती है? प्राइस गिरा दो,
इतने प्राइस गिरा दो कि आपकी डोमेस्टिक डिमांड खत्म हो जाए। यही तो ब्रिटिश ने किया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। हमारे हैंडमेड गुड्स खत्म हो गए, हैंडमेड गुड्स खत्म हो गए, और हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो आज भी खत्म है। आज भी आप जाएंगे तो मॉल से कपड़े लेंगे जो कि इंडस्ट्री से, जो कि बन के आ रहे हैं। आप हैंडमेड महंगे होते नहीं लेंगे। यही ब्रिटिश ने किया कि इतना सस्ता कर दिया। अमेरिका भी यही कर सकता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अमेरिका में तो इतना पैसा है। अबे अमेरिका में पैसा है, लेकिन अमेरिका की परचेजिंग पावर पैरिटी अलग है, भारत की अलग है। तो जब यहां पे माल आएगा वो वैसे ही सस्ता हो जाएगा। और हम सबको पता है कि हम अमेरिका के प्रोडक्ट्स के दीवाने हैं, तो हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा। हमारे किसान वैसे ही हालत उनकी बहुत अच्छी नहीं है, क्या करेंगे अगर ये आ गया। ऊपर से वही जो हमारा डेयरी सेक्टर है जिसको हमने संभाल के रखा हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो फल फूल रही है। 1946 में जब व्हाइट रेवोल्यूशन आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहला रेवोल्यूशन था वो हमारे यहाँ। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन तो उसके बाद में आया। तो ये जो रेवोल्यूशन आया है जिसमें हमने स्वायत्तता है और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क या डेयरी प्रोड्यूसर है, वो हमारे हाथ से चला जाएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप के झुंझुना बजाएंगे। भाई भारत, आप समझ रहे हो कि भारत में है डेमोक्रेसी। अब भारत में डेमोक्रेसी है तो आपको ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सबको देखना पड़ता है, आपको इलेक्शन जीतने हैं। पाकिस्तान में आसिम मुनीर झुक गया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और उसके खिलाफ आज नहीं तो कल उसको मार दिया जाएगा, पेल दिया जाएगा उसे। और भारत ऐसा नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी को पता है कि अगला इलेक्शन जीतना है, और अभी भी बीजेपी के जो लहर है ना कहीं वो डगमगा रही है भैया। अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, तमिलनाडु में इलेक्शन है, हर जगह एमएसपी राइस और वीट पे देते हैं। आपने फार्म लॉज वापस ले लिए 1-1.5 साल के अंदर, तो आपको अब ट्रंप बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि भारत उन कंपनीज को आने देगा, क्योंकि यहां पे हर किसी को इलेक्शन जीतना है, और इलेक्शन किसानों के मुद्दे पर जीता जाता है मेरे भाई। क्योंकि भारत की आधी से ज्यादा जनता प्राइमरी सेक्टर है हमारा फार्मिंग, तो वो नहीं कर सकता भारत। और अगर आप नहीं करोगे तो डोनाल्ड ट्रंप का ईगो सेटिस्फाई नहीं होगा। या तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक जाओ, जैसे शहबाज शरीफ कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता है, वो हम करेंगे नहीं कभी, क्योंकि भाई हम तो शेर हैं। तो शेर है तो भैया अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे कि हम सवा शेर हैं, ये क्लैश ऑफ द ईगोज है। लेकिन भारत बहुत ही सिस्टमैटिकली चल रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि चीजें बेहतर रहें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप होने नहीं देंगे। आपके पास यही तरीके, या तो आप उनके ईगो को सेटिस्फाई कर लीजिए, या तो आप उनकी मांगे मान लीजिए। अब भारत ने अपने प्रोडक्ट्स बनाए नहीं है, जैसे चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट बनाए हैं। हमारे पास ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, हम ये बिल्कुल बात सच है कि हम जीसीसी हैं, हम पूरी दुनिया में स्किल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। पूरी दुनिया में आपको भारतीय मिल जाएंगे, हर एक आइलैंड पे मिल जाएंगे। ऐसा आइलैंड जहां पे खाली 10 लोग भी रहते हैं उसमें भी 5 भारतीय मिले होंगे और उस आइलैंड को कंट्रोल कर रहे होंगे। अफ्रीका में इंडियन जो है वो बिजनेस कंट्रोल करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि वो इंडियंस खुल के बोलते नहीं है। भले ही अमेरिका में इंडियंस है लेकिन खुल के बोल नहीं रहे, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि वो अपना बिजनेस देख रहे हैं। पीकी ब्लाइंडर्स देखा है आपने? पीकी ब्लाइंडर्स में क्या होता है कि परिवार से पहले बिजनेस आता है, उसका बेटा मर गया है, उसका भाई मर गया है, लेकिन बिजनेस पहले करना है। तो ये हिसाब किताब है, बिजनेस पहले आ रहा है। और जब बिजनेस पहले आ रहा है मेरे भाई, तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि उनको बिजनेस को, तो ये एक दिक्कत है। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म बाहर उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो होंगे अंदर से भारतीय होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होंगे, बट वो वहां के। तो हमारे लिए अच्छी बात यही है कि या तो डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच हो जाए, या फिर किसी तरीके से 3 साल निकालो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को प्लीज करते रहो, और कोई आपके पास चारा नहीं है। क्योंकि ये इट्स अबाउट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ था, इनकी पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ अमेरिका में, कांग्रेस ने इसको अप्रूव नहीं किया, सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला तो पूरी की पूरी सेना चली गई। अजीबोगरीब ढांचा है। ठीक है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को, MS वर्ड के कोर्स को अवेल करें। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, EI के थ्रू हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत नहीं होता, साइनिंग ऑफ।